आज हम लोग बायोलॉजिकल दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। तो हमने कल बताया था कि मतलब फिजिकल और केमिकल जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है सोच और समझ के रूप में। और अब जो है दृष्टिकोण का जो बायोलॉजिकल रूप होता है हमारे जीवन में वो होता है हमारी भावना के रूप में। और भावना जो है दो तरीके से कार्य करती है। पहला होता है बाह्य भावना और दूसरा होता है आंतरिक भावना। और इसमें भी ये है कि बाह्य भावना भी दो तरीकों में काम करती है। पहला जो है वो है प्रेम में समझ और दूसरा है समझ में प्रेम। यह बोल सकते हैं मैं का दृष्टिकोण होता है बाह्य भावना में। और आंतरिक भावना जो है उसका भी होता है से का दृष्टिकोण होता है आंतरिक भावना। वो भी दो तरीक़ों से होता है, प्रेम से समझ और समझ से प्रेम। या अब दूसरी तरफ भावना का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे जीवन में जो भावना का निर्माण होता है वो प्रेम और समझ के जो है कॉम्बिनेशन से होता है। कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, तो एक होता है मैं का और एक होता है से का। और दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भावना जो हमारी भावना जो है वह बाह्य भावना और आंतरिक भावना दोनों अकेले अकेले कार्य नहीं करती हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में करती है। जैसे पहला का पहला के साथ दूसरा का दूसरे के साथ। जैसे बोल सकते हैं इसमें जो प्रेम में बाह्य भावना में प्रेम में समझ का जो दृष्टिकोण होता है और आंतरिक भावना का प्रेम से जो समझ का दृष्टिकोण होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। और ऐसा दृष्टिकोण जो होता है वैसे इंसान में होता है जिसको देखो हर समय प्रेम से बात करता है, प्रेम में से समझता है हर चीज़। उसे क्रोध अहंकार जो है मोह अवगुणी चीज़ जो है उसे नहीं रहता है। और जो अहंकारी लोग होते हैं, जो क्रोध रहते हैं, जिसको किसी से लोभ होता है ईर्ष्या होता है, उसका जो समझ होता है उसका समझ में प्रेम डूबा हुआ होता है। लेकिन जो सही लोग होते हैं प्रेम वाले और उसका जो समझ होता है वो प्रेम में डूबा होता है। तो यही अंतर है इस दोनों में और इसी तरह दोनों कार्य करते हैं। तो हम भावना को तो समझ चुके हैं कि भावना का जो निर्माण होता है वो प्रेम और समझ से होता है। और जो है वो एक होता है गुणी इंसान, एक होता है अवगुणी इंसान। तो गुणी इंसान में जो है प्रेम में समझ का दृष्टिकोण और प्रेम से समझ का दृष्टिकोण का संयोजन होता है। और अवगुणी इंसान में प्रेम में समझ में प्रेम और समझ से प्रेम का संबंध होता है या संयोजन होता है।